Hello children, today we are going to study a new lesson, Footprints Without Feet, from your book Footprints Without Feet. This is your supplementary book, and today we are going to study an interesting story about a scientist named Griffin and his rare formula of invisibility. This story is about this scientist who experimented and invented a formula of invisibility. After a lot of hard work, he developed a drug which made his body invisible, but on condition that there should be no clothes on body. He was a lawless man. He started misusing his power to steal money, clothes, and food. A series of funny incidences happened because he could see everyone but none could see him. Then people suspected him. A policeman was called. A strange fight took place between the two. People were horrified, but nobody could catch him as he becomes invisible. हेलो बच्चों, आज हम नया लेसन पढ़ने जा रहे हैं आपकी सप्लीमेंट्री बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में, और इस लेसन का नाम भी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट है। ये एक साइंटिस्ट की कहानी है और ये एक बहुत रोचक कहानी है। साइंटिस्ट का नाम था ग्रिफिन और उसने एक बहुत ही दुर्लभ फार्मूला बनाया था इनविजिबिलिटी का, अदृश्यता का मतलब गायब हो जाने वाला फार्मूला। तो उसने बहुत कड़ी मेहनत करके एक ड्रग बनाया, एक दवाई बनाई जो उसकी बॉडी को गायब कर देता था, मतलब अदृश्य कर देता था। और इसी कंडीशन पर अदृश्य होता था बॉडी होती थी कि वो उसकी बॉडी पर कोई भी कपड़ा नहीं होना चाहिए था। तो वो एक लॉलेस मैन था। लॉलेस मतलब वो कानून कायदे को नहीं मानता था, एक अच्छा इंसान नहीं था वो। तो उसने अपने इस शक्ति को मिसयूज़ करना, मतलब उसका दुरुपयोग करना शुरू किया, अपनी इस पावर को। तो वो पैसे चुराता था, कपड़े चुराता था, खाना चुराता था। तो ऐसे बहुत सारी घटनाएं हुई, रोचक घटनाएं हुई, और फिर लोगों को उस पर शक होने लगा। तो फिर पुलिसमैन को बुलाया गया। वो सबको देख पाता था लेकिन कोई उसको नहीं देख पाता था। अब पुलिसमैन आया तो उसने उनके दोनों के बीच में लड़ाई हुई, लेकिन वो तो पकड़ नहीं पाया पुलिसमैन उसको, क्योंकि वो तो गायब हो जाता था। लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे। तो बेटे ये तो आपकी समरी थी। अब हम आगे पढ़ते हैं। The two boys started in surprise at the fresh, muddy imprints of a pair of bare feet. What was a barefooted man doing on the steps of a house in the middle of London, and where was the man? तो दो लड़के, उनको बहुत आश्चर्य हो रहा था कि जो मडी फुटप्रिंट्स मतलब मिट्टी के इम्प्रिंट्स, जो छाप थी वो कहाँ से आई। पैर में कुछ पहना हुआ नहीं था, और जिसके ये स्टेप्स थे वो मतलब जो सीढ़ियों पर उसकी छाप थी। और ये कहाँ की बात है? मिडिल ऑफ लंदन, मतलब लंदन के बीच में कोई जगह थी, एक घर था वहाँ पर। और इंसान कहाँ है? सब लोग बड़ा आश्चर्य कर रहे थे। As they gazed, a remarkable sight met their eyes. A fresh footmark appeared from nowhere. तो देखा उन्होंने तो एक अजीब सी चीज़ आई उनकी आँखों के सामने। उन्होंने एक अजीब सा दृश्य देखा कि वहाँ पर अचानक से फुटप्रिंट आ गया, एक फुट मार्क आ गया, मतलब एक पैर का निशान आ गया। और वो पैर का निशान कहाँ से आया ये समझ में नहीं आ रहा था। फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड
one after another, descending the steps and progressing down the street. The boys followed, fascinated, until the muddy impressions became fainter and fainter and at last disappeared altogether. तो क्या हुआ फिर, जो एक के बाद एक फुटप्रिंट्स दिखाई दिए, एक के बाद एक, और वो सीढ़ियों से उतरते हुए फिर मतलब स्ट्रीट में या गली में बढ़ते गए। और बच्चों ने भी, उन दो लड़कों ने भी, वो भी आश्चर्यचकित थे उस उन मडी स्ट्रिप इम्प्रेशंस का, मतलब वो मिट्टी से सने हुए जो वहाँ पे फुटप्रिंट्स पड़ रहे थे उनका पीछा किया। तो वो धीरे 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 धुंधले होते गए और फिर अचानक गायब हो गए। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ। The bewildered boys had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent. ट्रांसपेरेंट का क्या मतलब होता है? ट्रांसपेरेंट मतलब जिसके आसपास दिखाई देता है, आर पार दिखाई देता है। अब क्या हुआ कि ये जो एक्सप्लेनेशन, मतलब ये जो मिस्ट्री, जो रहस्य था, वो एक्सप्लेन करना बहुत आसान था। तो जो बच्चे थे वो थोड़े से बौखलाए हुए से थे, उनको बड़ा आश्चर्य लग रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। तो वो परेशान, हैरान परेशान एक साइंटिस्ट का पीछा कर रहे थे जिसने हाल ही में मनुष्य को पारदर्शी बनाने की खोज की थी। ट्रांसपेरेंट मतलब जिसके आसपास आप देख सकते हैं, ऐसा एक खोज की थी, एक दवाई ऐसी बनाई थी जिससे वो साइंटिस्ट लोगों को दिखाई नहीं देता था, क्योंकि वो पारदर्शी था। उसके आसपास वो ऐसा रहता था, वो गायब दिखाई देता था, क्योंकि वो पारदर्शी हो जाता था उस वक्त जब वो ड्रग लेता था। मतलब वो जो दवाई उसने बनाई थी वो इंसान को ग्लास की तरह पारदर्शी बना देती थी। Griffin, the scientist, had carried out experiment after experiment to prove that the human body could become invisible. Finally, he swallowed certain rare drugs and his body became as transparent as a sheet of glass, though it also remained as solid as glass. तो ग्रिफिन जो था, साइंटिस्ट जिसका नाम था ग्रिफिन, उसने बहुत एक के बाद एक एक्सपेरिमेंट्स किए ये प्रूव करने के लिए कि जो ह्यूमन बॉडी है वो भी इनविजिबल बन सकती है। इनविजिबल मतलब अदृश्य बन सकती है। फिर उसने एक ऐसा दुर्लभ ड्रग निगल लिया और उसकी बॉडी एकदम ट्रांसपेरेंट बन गई। जैसे ग्लास शीट होती है ना, उसके आर पार आप देख सकते हैं। ग्लास की शीट जो होती है उसको आप आसानी से उसके आर पार देख सकते हैं। तो वो ग्लास शीट की तरह उसकी बॉडी बन गई। मतलब लोगों को वो देखते थे लोग उसको, तो उसके आर पार दिखता था। तो वो व्यक्ति है ऐसा दिखाई नहीं देता था। जैसे हम ग्लास के आर पार देखते तो हमको बाहर ग्लास के आर पार की सारी चीज़ें दिखाई देती है। तो वो उतना ही सॉलिड भी था जैसे कि ग्लास। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज, ग्रिफिन वॉज रेदर अ लॉलेस पर्सन। वो बहुत ही अच्छा था, बहुत ब्रिलियंट था, बहुत बुद्धिमान था, लेकिन फिर भी वो एक लॉलेस पर्सन था। लॉलेस मतलब कि वो अच्छा व्यक्ति नहीं था। उसको हम एक क्या बोलेंगे, उसको हम बहुत ही नियम के विरुद्ध चलने वाला, किसी नियम को नहीं मानने वाला ऐसा व्यक्ति था। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम एंड ट्राइड टू इजेक्ट हिम। इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस। और जो उसका लैंडलॉर्ड था, मतलब जो उसका मकान मालिक था, वो उसको बिल्कुल पसंद नहीं करता था और उसको यहाँ घर से निकालना चाहता था। तो बदले में ग्रिफिन ने उसके घर को आग लगा दी। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स। Thus it was that he became a homeless wanderer, without clothes, without money, and quite invisible, until he happened to step in some mud
and left footprints as he walked. अब क्या हुआ कि उसने घर में तो आग लगा दी, अब उसको निकलना था वहाँ से, तो उसको अब बिना कोई देखे ऐसे निकलना था, तो उसने अपने कपड़े भी उतार दिए। अब वो क्या बन गया, होमलेस बन गया। मतलब उस घर में घर नहीं रहा उसका, बिना कपड़ों के, बिना घर के, बिना पैसे के, और इनविजिबल, दिखाई भी नहीं दे रहा था तब तक जब तक कि उसके फुट स्टेप्स मिट्टी में नहीं पड़े। और फुट स्टेप्स उसके मिट्टी पर पड़े और फुटप्रिंट्स बन गई, मतलब उसके छाप पड़ गई उसकी, क्योंकि वो तो सॉलिड तो था, लोगों को नहीं दिखाई देता था, लेकिन वो ग्लास जैसा ट्रांसपेरेंट था, तो लोगों को लगता था, लोग उसके आर पार देख पाते थे, इसलिए लगता था वो इनविजिबल है, बल्कि वो ट्रांसपेरेंट बॉडी हो गई थी उसकी। ही एस्केप्ड easily, even enough from the boys who followed his footprints in London. But his adventures were by no means over. He had chosen a bad time of the year to wander about London without clothes. It was midwinter, the air was bitterly cold, and he could not do without clothes. Instead of walking about the streets, he decided to slip into a big London store for warmth. अब वो भागा वहाँ से, और जो लड़के उसको फॉलो कर रहे थे, उसकी फ्री फुटप्रिंट्स को फॉलो कर रहे थे, तो उन लड़कों से बच के वो वहाँ से भाग निकला। लेकिन किसी भी तरह उसका रोमांच कम नहीं हुआ। उसने साल का ऐसा समय चुना था जहाँ पर कि बिना कपड़ों के रहना बहुत मुश्किल होता था। ये था मिड विंटर, मतलब बिल्कुल ठंड का जो बिल्कुल बीच का समय होता है तब। और तब इतनी ठंड थी कि वो बिना कपड़ों के घूम तो रहा था, लेकिन घूम नहीं पाया। तो उसने सोचा, इतनी तेज़ ठंड थी कि वो अपने आप को बिना कपड़ों के वो उसको बिल्कुल ठीक नहीं लग पा रहा था उसको, मतलब लग रहा था बिना कपड़ों के उसके लिए रहना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो उसने सोचा कि हम सड़कों पर चलें, तो इसके बजाय उसने एक तरीका निकाला। उसने गर्माहट के लिए लंदन के एक बड़े स्टोर में जाने का निर्णय लिया। Closing time arrived, and as soon as the doors were shut, Griffin was able to give himself the pleasure of clothing and feeding himself without regard to expense. He broke open boxes, wrappers, and fitted himself out with warm clothes. तो अब जैसे ही सब बंद हो गया, दुकानें बंद हो गई, तो जैसे ही दुकानें बंद हुई, दरवाजे बंद हुए, ग्रिफिन अब अपने आप को बहुत ही खुश महसूस कर रहा था कि अब उसको खाना भी मिल जाएगा, कपड़े भी मिल जाएंगे, और बिना किसी खर्च के। तो उसने बॉक्सेस को खोले, रैपर्स खोले, और अपने आप को, जो उसको अच्छे से कपड़े आ रहे थे, ऐसे कपड़े अपने हिसाब से ढूंढ के गर्म कपड़े पहन लिए। Soon, with shoes and overcoat and a wide brimmed hat, he became a fully dressed and visible person. तो उसने शूज़ भी पहन लिए, ओवरकोट, और अच्छी चौड़ी किनारे वाली उसने हैट पहन ली, और अब वो फुली ड्रेस्ड और विजिबल पर्सन था। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ही फाउंड cold meat and coffee, and he followed up the meal with sweets and wine taken from the grocery store. Finally, he settled down to sleep on a pile of quilts. क्विल्ट मतलब रजाइयाँ होती हैं ना, रजाइयों के कंबल, रजाइयाँ जो होती हैं उनके ऊपर, उसको बोलते हैं क्विल्ट्स। तो पहले तो उसने किचन में जाकर देखा, तो वहाँ पर उसको कोल्ड मीट मिला और कॉफ़ी मिली।
फिर उसके बाद उसने स्वीट्स खाई, वाइन ली ग्रॉसरी स्टोर में से, और उसके बाद वो अपने आप को सोने के लिए, उसने एक बड़ा सा ढेर लगा हुआ था रजाइयों का, उसके ऊपर वो जाकर सो गया। इफ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज टू वेक अप इन गुड टाइम, all might have well been all might have been well. As it was, he did not wake up until the assistants were already arriving next morning. तो अगर वो आराम से सही समय पर उठ जाता तो उसके लिए सब कुछ अच्छा रहता, लेकिन वो समय पर उठा नहीं, और तब तक नहीं उठा जब तक कि उस स्टोर के असिस्टेंट वहाँ पर अगली मॉर्निंग पे आ चुके थे, तब तक वो उठा ही नहीं। When he saw a couple of them approaching, he panicked and began to run. तो जैसे ही उन्होंने देखा कि दो एक लोग वहाँ पर आए हैं, उसके तरफ आ रहे हैं, तो वो बहुत घबरा सा गया और वहाँ से भागने लगा। They naturally gave chase. In the end, he was able to escape only by quickly taking off his newly found clothes. So once more, he found himself invisible but naked in the chill January air. अब वो उनका पीछा करने लगे, तो अंत में क्या हुआ, वो भागने में सफल कैसे हो गया कि उसने तुरंत ही अपने जो नए नए कपड़े थे, वो जो उसने पहन रखे थे, वो उसने तुरंत निकाल दिए और फिर से वो इनविजिबल हो गया। लेकिन फिर भी अभी भी वो फिर बिना कपड़ों के रह गया था, इतनी चिल जनवरी एयर में, मतलब इतनी ठंडी जनवरी का समय था और बहुत ही ठंडी हवा थी, और उसमें फिर से उसको एक बार अपने सारे कपड़े उतारने पड़े। दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक ऑफ अ थिएटिकल कंपनी इन द होप ऑफ फाइंडिंग नॉट ओनली क्लोथ्स बट ऑल्सो something that would hide the empty space above his shoulders. Shivering with cold, he hurried to Drury Lane, the center of the theatre world. अब एक बार फिर उसको उसने डिसाइड किया कि वो थिएटिकल जो स्टॉक कंपनी है वहाँ पर वो कुछ ढूंढेगा, मतलब इस आशा से कि वहाँ पर सिर्फ कपड़े ही नहीं मिलेंगे, बल्कि वहाँ पर वो एम्प्टी स्पेस को भी छुपाने की, जो शोल्डर के ऊपर का जो एम्प्टी स्पेस है उसको छुपाने के लिए भी वो कुछ ढूंढ पाएगा। तो वो तुरंत ही ड्रेरी लेन में गया, थिएटर वर्ल्ड के ड्रेरी लेन में गया। उसे जल्दी ही अपनी पसंद की दुकान मिल गई। He soon found a suitable shop. He made his way invisible upstairs and came out a little later wearing bandages round his forehead, dark glasses, false nose, big bushy side whiskers, and a large hat. To escape without being seen, he callously attacked the shopkeeper from behind, after which he robbed him of all the money he could find. तो उसको अपने पसंद की शॉप मिल गई। अब उसने अपना रास्ता बनाया, इनविजिबल होकर सीढ़ियों तक गया, और फिर थोड़ी देर बाद उसने अपने जो फोरहेड के ऊपर ऐसे बैंडेजेस लपेट लिए, फिर डार्क ग्लासेस उसने आँखों पर लगा लिए और एक नकली नाक चिपका ली, और बड़ी बड़ी साइड विस्कर्स, मतलब ऐसी बड़ी बड़ी मूछें टाइप लगा ली उसने, और एक बड़ी सी हैट पहन ली। अब उसने क्या किया कि वो बिना किसी को दिखे वहाँ से भागना चाहता था, तो उसने एक शॉपकीपर को पीछे से उसके ऊपर बुरी तरह से हमला किया, और फिर उससे जितने भी पैसे थे वो पैसों को
लूट कर वहाँ से चला गया। Eager to get away from crowded London, he took a train to the village Iping, where he booked 2 rooms at the local inn. इन मतलब धर्मशाला या सराय जो बोलते ना। तो लंदन की भारी भीड़ से जल्दी से निकलने के लिए उसने क्या किया, वो बहुत आतुर था बहुत कि जल्दी से यहाँ से निकलूँ। तो उसने एक आइपिंग के गांव के लिए ट्रेन पकड़ी, जहाँ पर उसने वहाँ पर जो लोकल सराय थी उसमें 2 कमरे बुक कर दिए। सराय मतलब धर्मशाला टाइप। द अराइवल ऑफ अ स्ट्रेंजर एट एन इन विंटर वॉज इन एनी केस an unusual event. A stranger of such uncommon appearance set all tongues wagging. Mrs. Hall, the landlord's wife, made every effort to be friendly, but Griffin had no desire to talk and told her, "My reason for coming to Iping is a desire for solitude. I do not wish to be disturbed in my work. Besides, an accident has affected my face." तो वहाँ एक अनजान सा जो एक स्ट्रेंजर अगर आता है तो बहुत असाधारण सी घटना थी वो। तो एक ऐसे अस्वाभाविक से दिखने वाले अजनबी को देखकर सब लोग बातें करने लगे। तो जो मिसेस हॉल थी, जो कि मकान मालिक की पत्नी थी, उन्होंने बहुत कोशिश की उससे बातचीत करने की, लेकिन ग्रिफिन की कोई इच्छा नहीं थी बात करने की। और उसने क्या कहा कि मैं आइपिंग आने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि मुझे एकांत में रहने की इच्छा है और मैं नहीं चाहता कि मेरे काम में कोई इंटरप्शन करे या कोई दखल करे। इसके अलावा मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरे पर जो चेहरे पर जो पट्टियाँ लगी है वो इस कारण से लगी है क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हो गया है। और ऐसा कहकर उसने सबको चुप कर दिया। सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वॉज एन eccentric scientist, and in view of the fact that he had paid her in advance, Mrs. Hall was prepared to excuse his strange habits and irritable temper. But the stolen money did not last long, and presently Griffin had to admit that he had no more cash. He pretended, however, that he was expecting a check to arrive at any moment. तो अब उस वक्त तो उसने ठीक है सेटिस्फाइड कर दिया, संतुष्टि हो गई सब कि चलो उसका मेहमान सन की टाइप का एक वैज्ञानिक है। और जब उसने पहले ही किराया दे दिया है एडवांस में, तो इसलिए मिसेस हॉल को भी उसकी अजीब आदतें और चिड़चिड़े व्यवहार को माफ़ करने और सहन करने के लिए वो भी तैयार हो गई। लेकिन फिर चुराए हुए पैसे ज़्यादा नहीं चले। आखिरकार ग्रिफिन को यह स्वीकार करना पड़ा कि अब उसके पास पैसे नहीं बचे हैं। उसने फिर एक नाटक किया कि उसका चेक आने वाला है पैसों का किसी भी समय पर। शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स अ क्यूरियस एपिसोड अकर्ड। Very early in the morning, a clergyman and his wife were awakened by noises in the study. Creeping downstairs, they heard the chink of money being taken from the clergyman's desk. तो इसके कुछ समय बाद एक मज़ेदार सी घटना घटी। सुबह